हरिद्वार का ब्रह्मकुंड, जहां आस्था का बहता जल हमेशा पतित पावनी मां गंगा की महिमा गाता है, लेकिन इस बार हर की पौड़ी का रंग कुछ अलग ही नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से आए मुल्तान समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र हर की पौड़ी को मुल्तानी रंग में रंग दिया। गंगा मैया के पावन जल में जब श्रद्धालुओं ने दूध की होली खेली तो मानो ब्रह्मकुंड की धारा दूधिया उजास से भर उठी। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते श्रद्धालु और मां गंगा पर अर्पित होता सैकड़ों लीटर दूध। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि गंगा की पवित्रता और जन कल्याण का एक जीवंत संदेश भी था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अनोखी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और क्यों पाकिस्तान का मुल्तान शहर हरिद्वार के इस पावन घाट से जुड़ गया। इसके पीछे छिपी है 116 साल पुरानी एक मर्मिश परसी कहानी। बात है सन 1911 की। अविभाजित भारत के पाकिस्तान स्थित मुल्तान शहर में लाला रूपचंद नाम के एक बड़े व्यापारी रहते थे। लाला रूपचंद जी के घर में खुशियां तो बहुत थी, लेकिन एक बड़ा दुख था। उनके घर में 10 संतानें हुई, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी संतान जीवित नहीं बच सकी। एक दिन जब उनकी आखिरी बची बेटी को गंभीर चोट लगी तो लाला जी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी ये संतान भी अब नहीं बचेगी। निराशा के उस अंधकार में किसी शुभचिंतक ने लाला रूपचंद को सलाह दी, हरिद्वार जाओ, मां गंगा के चरणों में जोत जलाओ। पतित पावनी गंगा मैया ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगी। लाला रूपचंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुल्तान से हरिद्वार तक की लंबी और कठिन यात्रा पैदल ही तय की। वो अपने हाथों में अखंड जोत लेकर हरिद्वार पहुंचे और हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में मां गंगा की पूजा अर्चना कर जोत प्रवाहित की। मां गंगा की कृपा ऐसी हुई कि लाला जी की मनोकामना पूरी हुई। उनकी बेटी स्वस्थ हो गई। उनके घर का चिराग बुझने से बच गया। बस उसी दिन से जो आस्था की जोत जली, वो आज 116 सालों के बाद भी अनवरत प्रज्वलित है। होली खेली गई है। ऐसा है कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं। पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं। लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। दिन में होली, रात को दिवाली का दृश्य देखने को मिलता है और लोग बड़े चाव से इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये 116वां कार्यक्रम है। भगत रूपचंद जी पाकिस्तान में बसे मुल्तान, वहां से पैदल चलकर इस जोत को लेकर आए थे, उसे प्रवाहित किया था। उस परंपरा को हम बखूबी निभा रहे हैं। क्या कामना की है मां गंगा ने? हमारे देश के अंदर सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम एक साथ जुड़े रहे और इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। लाला रूपचंद द्वारा शुरू की गई ये संकल्प यात्रा अब एक विशाल सांस्कृतिक परंपरा का रूप ले चुकी है। मुल्तान समाज के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इस महोत्सव को किसी बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। मां गंगा में दूध अर्पित करने और उनके साथ दूध की होली खेलने का अपना एक खास धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि जल में दूध अर्पित करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन आज का मुल्तान समाज इस परंपरा के माध्यम से केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं कर रहा, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। इस 116वें महोत्सव के जरिए मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की शपथ ली जा रही है। प्लास्टिक मुक्त घाट और गंगा जल की रक्षा का संकल्प इस आयोजन का मुख्य आधार बन चुका है। देश के बंटवारे के बाद भले ही मुल्तान भारत से अलग हो गया हो, लेकिन मुल्तानी समाज की ये परंपरा और मां गंगा के प्रति उनका अटूट विश्वास कभी अलग न हो सका। पीढ़ियां बदल गईं, दौर बदल गया, लेकिन 116 सालों में इस जोत की लौ कभी मध्यम नहीं पड़ी। आज जब देश में अलगाव और दूरियों की बात होती है, तब हरिद्वार की हर की पौड़ी से उठता ये मुल्तानी रंग प्रेम, सौहार्द, एकता और शांति का पैगाम देता है। एक ऐसा संदेश जो सिखाता है कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो नदियां भी दुआओं को स्वीकार करती हैं और आस्था सीमाओं के पार भी अमर रहती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।